मैं परशुराम हूं, वो नहीं जिसे तुम केवल क्रोध का प्रतीक मानते हो, बल्कि वो जो क्रोध के पार भी करुणा की अग्नि खोजता रहा। मैं वो हूं जिसने अधर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाए, पर अंत में समझा कि सबसे बड़ा अधर्म बाहर नहीं, मन के भीतर पलता है। मेरी कथा रक्त और अग्नि से शुरू होती है, पर अंत होती है मौन और करुणा में। मैं ब्राह्मण भी हूं और क्षत्रिय भी, मैं युद्ध का प्रतीक भी हूं और ज्ञान का पथिक भी। मेरा जीवन विरोधाभासों का एक तीर्थ है, जहां हर कदम पर मैंने स्वयं को जलाकर सत्य को खोजा है। जब मैं बालक था तब मेरे पिता जमदग्नि ऋषि थे, शांत, गंभीर और नियमों में स्थिर। माता रेणुका निर्मल थीं, करुणामयी। उनके चरणों में मुझे पहली बार भक्ति का स्पर्श मिला। गुरु विश्वामित्र से मैंने धनुर्वेद सीखा, पर माता पिता से सीखा संयम, सत्य और तप। उन्हीं दिनों मेरे भीतर दो धाराएं बहने लगीं, एक ज्ञान की, दूसरी शक्ति की। शायद इसी संगम ने मुझे परशुराम बनाया, वो जो शस्त्र भी धारण करे और शास्त्र भी समझे। पर मनुष्य का जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन आया जब मेरे पिता ने आदेश दिया कि मैं अपनी ही माता का वध करूं। हां, वो क्षण आज भी मेरे भीतर गूंजता है, जैसे कोई बिजली मेरे अस्तित्व को चीर गई हो। मैंने पिता की आज्ञा मानी, क्योंकि उस समय मैं कर्तव्य और प्रेम के बीच का भेद नहीं जानता था। मैंने सोचा धर्म वही है जो पिता कहें। पर जब माता पुनर्जीवित हुई और मेरे पिता ने मुझे वरदान दिया, तब मैंने जाना कि आज्ञा पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं कहा जा सकता, यदि उसमें चेतना का प्रकाश ना हो। उस दिन से मेरे भीतर एक द्वंद्व जलने लगा। धर्म क्या है? क्या केवल आज्ञा पालन धर्म है? क्या हिंसा भी धर्म हो सकती है यदि उसका उद्देश्य न्याय हो? ये प्रश्न मेरे जीवन के साथ साथ बढ़ते गए। फिर एक और दिन आया जब कार्तवीर्य अर्जुन नामक क्षत्रिय राजा ने मेरे पिता के आश्रम पर आक्रमण किया। वह अहंकारी था और शक्ति के मद में चूर होकर उसने मेरे पिता का वध कर दिया। मेरी आंखों के सामने धर्म का अपमान हुआ। वो क्षण मेरे जीवन की दिशा बदल गया। मैंने शपथ ली कि जब तक क्षत्रिय अहंकार इस धरती से मिट नहीं जाता, मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैंने अपना परशु उठाया और वो अग्नि जो अब तक भीतर सुलग रही थी, बाहर प्रकट हो गई। लोग कहते हैं मैंने 51 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। सच यह है कि मैं हर बार केवल एक ही शत्रु से लड़ रहा था, अहंकार से। पर धीरे धीरे वो अहंकार मेरे भीतर भी आकार लेने लगा। हर युद्ध के बाद मैं और कठोर होता गया। मैं सोचता था मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, पर धीरे धीरे समझने लगा कि धर्म को किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं होती। धर्म तो वही है जो जागृत चेतना में स्वयं खड़ा होता है। मैंने जब जब अधर्म को बाहर देखा, मैंने शस्त्र उठाया, पर जब मैंने पहली बार अधर्म को अपने भीतर देखा, मेरे हाथ कांप गए। क्योंकि बाहर के शत्रु को मारना सरल है, पर भीतर के शत्रु से सामना करना कठिन। युद्ध के बाद जब सब शांत हो गया, मैं पर्वतों में चला गया। वहां ना कोई शत्रु था, ना कोई संग्राम, केवल मैं था और मेरा मन। वो मन जो अब तक बाहरी शत्रुओं से लड़ता रहा, अब स्वयं अपनी ही गहराई में उतरने लगा। मौन में बैठा तो लगा कि जो क्रोध मैंने संसार पर फेंका था, वो दरअसल अपने ही अंधकार पर था। मैं उन लोगों से नहीं लड़ रहा था, मैं अपने ही अधूरेपन से लड़ रहा था। धीरे धीरे समझ में आया कि क्रोध भी ऊर्जा है। यदि वो अज्ञान से उपजे तो वो विनाश लाता है, पर यदि वो सजगता से जन्मे तो वो परिवर्तन का कारण बनता है। मैंने अपने क्रोध को देखा, उसकी जड़ तक गया और पाया कि वहां पीड़ा है, अन्याय का दर्द है, मानवता के अपमान की कसक है। मैंने उस पीड़ा को समझा और तभी मेरा क्रोध पिघलने लगा। मैंने देखा कि जो मैं मिटाना चाहता था, वो मिटाया नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। और जो समझ में आ जाए, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। एक दिन जब मैं गंगा तट पर बैठा था, मैंने एक बालक को देखा जो अपने पिता से धनुर्विद्या सीख रहा था। उस बालक के भीतर मैं स्वयं को देखता था। वो अर्जुन था। वो मुझसे भी आगे जाएगा, ये मैं जानता था। मैंने उसे वरदान दिया, जब तक मैं जीवित हूं, मेरा ज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा। उस क्षण मुझे पहली बार लगा कि मेरी शक्ति अब विनाश के लिए नहीं, सृजन के लिए उपयोगी हो सकती है। समय बीतता गया, लोग मुझे अमर मानते रहे, पर मेरे भीतर जो जलता था, वो मृत्यु के पार की कोई खोज थी। मैं अब युद्ध नहीं चाहता था,
मैं अब केवल बोध चाहता था। मैंने पर्वतों में, नदियों के किनारे, वनों की नीरवता में ध्यान किया। मैंने देखा कि जो कुछ मैंने किया वो सब एक स्वप्न था। युद्ध, विजय, क्रोध, प्रतिशोध सब मन के खेल थे। सत्य तो मौन में है, जहां न परशुराम है न शत्रु, केवल अस्तित्व है, शांत, साक्षी, पूर्ण। लोग कहते हैं परशुराम कभी मरते नहीं, वे आज भी जीवित हैं। हां, यह सच है, पर मैं देह रूप में नहीं, जागरूकता रूप में जीवित हूं। जब भी कोई मनुष्य अन्याय देखता है और भीतर से कहता है अब और नहीं, वहां मैं हूं। जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए अकेला खड़ा होता है, वहां मैं हूं। जब कोई सच्चा साधक अपने भीतर के अंधकार से युद्ध करता है, वहां भी मैं हूं। मैं समय के पार हूं, क्योंकि मैं प्रतीक हूं सत्याग्नि का, जो हर युग में मनुष्य को जगाती है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो हंसी आती है अपने ही अहंकार पर। जिसे मैं धर्म समझता था वो केवल मेरी प्रतिक्रिया थी। जिसे मैं न्याय कहता था वो भीतर की अशांति का रूप था। धर्म कोई कर्म नहीं, धर्म एक दृष्टि है। जब वो दृष्टि शुद्ध हो जाती है तब कोई अधर्म रह ही नहीं जाता। मैंने समझा कि हिंसा केवल बाहर नहीं, विचारों में भी होती है। जब तुम किसी को नफरत से देखते हो तब तुम उसी क्षण उसे मार रहे होते हो। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो तो तुम भीतर के युद्ध को जीत लेते हो। प्रियजनों, लोगों ने मुझे क्रोध का देवता कहा, पर मैं कहना चाहता हूं क्रोध शत्रु नहीं है, बस उसकी दिशा बदलनी होती है। जब क्रोध किसी के विरुद्ध नहीं, अज्ञान के विरुद्ध हो जाता है, तब वही क्रोध बोध बन जाता है। मैंने अपने जीवन में सब कुछ खोया, पर अंत में स्वयं को पाया। और जब स्वयं को पाया तब जाना कि जिसे मैं सत्य खोज रहा था वो हमेशा मेरे भीतर था। मैं उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी आंखें बाहर के युद्ध में उलझी थीं। अब मैं मौन हूं। मैं किसी युद्ध का हिस्सा नहीं, किसी धर्म का पक्षधर नहीं। मैं केवल उस चेतना का प्रतीक हूं जो अपने भीतर के शत्रु को पहचानती है। मैं वो आवाज हूं जो हर साधक के भीतर कहती है, देखो सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। मैंने हजारों बार पृथ्वी को अधर्म से मुक्त किया, पर जब पहली बार स्वयं को अज्ञान से मुक्त किया तभी सच्ची शांति मिली। प्रिय साधकों, यदि तुम मेरे जीवन से कुछ सीखना चाहते हो तो यह सीखो, कभी किसी के खिलाफ मत लड़ो, केवल अंधकार के खिलाफ लड़ो। क्योंकि बाहर का शत्रु समाप्त हो सकता है, पर भीतर का अंधकार तभी मिटता है जब तुम जागरूक हो जाते हो। जब तुम्हारा क्रोध करुणा से भरा हो, जब तुम्हारा शस्त्र अहंकार से मुक्त हो, जब तुम्हारा संकल्प किसी के विनाश के लिए नहीं बल्कि अन्याय के अंत के लिए हो, तभी तुम परशुराम हो। मैं परशुराम हूं और आज भी तुम्हारे भीतर जीवित हूं। जब भी तुम अपने सत्य के लिए खड़े होते हो, जब भी तुम अपने भीतर के भय को पार करते हो, जब भी तुम अपने क्रोध को प्रेम में रूपांतरित करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें युद्ध नहीं सिखाने आया, मैं तुम्हें दृष्टि देना चाहता हूं। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है, और वही है मेरा सच्चा आत्मसंवाद जो तुम्हारे विचारों को बदल देगा।